राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है, मई चल रही है तो पारा बहुत तेज़ हो गया। मतलब बता रहा है शायद बहुत टाइम समय बाद गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, कई सालों बाद। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, परिवार का, बच्चों का और आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी जानवर जो भी हैं सबका। दोस्तों मैं वैसे आपको मतलब जो अभी घट रहा है प्रेजेंट में, जो भी हमारे आसपास हो रहा है या जो भी वातावरण में हम रह रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। लेकिन दोस्तों आज से मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ पैदा हुई थी, कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी निकली, मेरे मतलब कब मेरी शादी हुई, कब क्या हुआ। आज मैं मतलब शुरुआत अपने उससे करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या घटा, आज मैं कहाँ हुई थी, कैसे क्या पली बड़ी, कैसे बड़ी क्या हूँ, आज जहाँ भी हूँ तो कितना समय हो चुका, कैसे क्या करा मैंने लाइफ में, वो सब बताना चाहूँगी। ये छोटे छोटे पार्टों में मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहूँगी। तो दोस्तों शुरुआत होती है जब मैं मतलब एमपी का एक बहुत ही, एमपी क्या ये मानिए पूरे हिंदुस्तान में अगर नाम आता है खतरनाक ज़िला भिंड, मैं वहाँ पैदा हुई थी दोस्तों। जब भी कभी मतलब सुनने में आता भिंड मुरैना साथ में, तो लोग एकदम से काँप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके डर के मारे, जैसे भिंड मुरैना का नाम सुनते हैं। क्यों दोस्तों, कहते हैं ना वहाँ डाकू मतलब मुरैना उधर भिंड तरफ मतलब डाकू ज़्यादा हुए हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, डाकू मतलब चोर और डाकू उनमें अंतर होता है। डाकू इंसान अपने शौक से नहीं बनता, जब उन्हें मतलब चीज़ें मिलती नहीं हैं ईमानदारी से, उनके हक़ का मिलता नहीं है, तब उसे डाकू बनना पड़ता है। और चोर लोग मकराना काम चोरी वो फ्री का चाहिए, इसलिए चोर बनते हैं। तो दोनों में अंतर होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वो नाम बड़ा खतरनाक है। और ये कहिए कि डर भी है लोगों में कि भिंड मुरैना का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं एकदम से, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग बड़े बात वाले और बड़े वादे के अपने पक्के होते हैं। वहाँ के लोग दोगले नहीं हैं, बहुत ही दमदार, खतरनाक जरूर है लेकिन दमदार और अपने बात के धनी हैं। तो जो कह दिया वो करके दिखाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों वहीं मैं पैदा हुई थी और लगभग मान के चलिए मेरा जन्म हुआ था 1978 में, सन 1978 में। तो काफ़ी पुरानी, मतलब 48 साल हो चुकी है, मेरी उम्र 48 की हो चुकी है, 50 में 2 कम, 49 में चल रही हूँ मैं। तो बहुत पुराना मैं अपने आप बारे में बताना चाहूँगी। मैं भिंड जैसे एरिया में पैदा हुई थी। मतलब हमारा परिवार ही मान चलिए बहुत ही वेल एजुकेटेड, मतलब बहुत ही हायर शिक्षित परिवार था। मेरी दादी परदादी हेडमास्टरनी थी भिंड जैसे एरिया में। वो भी दोस्तों मैं 100 साल पहले का बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि 50 की तो मैं ही हुई जा रही हूँ, जब हमारे पापा वगैरह पैदा भी नहीं हुए थे तब का बता रही हूँ। तो मेरी दादी परदादी भिंड जैसे एरिया में, जब औरतों का बाहर निकलना मतलब बोलना भी पाप माना जाता था, बहुत ही डर था उस टाइम। मतलब ये मानी चलिए देश ना गुलाम था, उस समय की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो अब सोचिए कि जब ऐसी हमारी दादी परदादी थी, तो मैं तो उस चौथी पीढ़ी हूँ, तो आज हम कहाँ होंगे और हम कैसे होंगे। मतलब जब हमारी दादी परदादी इतनी खतरनाक थी, मतलब हमारे मान चलिए दोस्तों मेरे जो दादाजी थे बहुत, पिताजी छोटे थे जब बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, शांत हो गए थे वो। और हमारे यहाँ दोस्तों मेरे मतलब ख़ानदान में औरतें अच्छी एजुकेटेड, मतलब आदमी ज़्यादा पढ़े नहीं थे। नाम मेरा चंद्रकांत ठाकुर जैसा आईडी पे है, तो हम ठाकुर परिवार से हूँ मतलब। तो हमारे यहाँ वैसे ठाकुर में कहते हैं ना, लड़कियों जहाँ निकलना, औरतों को ज़्यादा बोलना, कुछ भी करना मतलब गुनाह माना जाता है। तो सोच वही तकिया नूसी घटिया सोच जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सोच तो दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे दुनिया बदल जाए, कितना ही कुछ बदल जाए, हिंदुस्तान ये सोच कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई, लेकिन वहाँ पैसा था, एक खर्चा अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था उस समय के हिसाब से, जो जैसी ज़रूरतें थी, मतलब जो समय था उसके हिसाब से खर्चा अच्छा खासा चल रहा था। तो मेरे परिवार में मतलब कुल मिला के माने मेरे पिताजी 6 भाई थे, 2 एक्सपायर हो गए, तो 4 थे। तो मैं दादी के मतलब दादी भिंड में थी, हमारी दादी परदादी भिंड में हमारा घर था, तो मैं यहीं पैदा हुई थी। मैं दादी के पास ही रही हूँ मैं ज़्यादा था। दादी हमारी हेडमास्टर नहीं थी भिंड में, और दादी की मम्मी भी हेडमास्टर नहीं थी, परदादी मेरी। तो मैं वहीं हुई। और ये मम्मी पापा के साथ तो बहुत कम रही। मेरे पापा भी हेडमास्टर थे, वो ग्वालियर में थे, मतलब पहले गांव में थे, फिर वो ग्वालियर में ट्रांसफ़र हुआ था उनका। पहले गांव में रहे हैं कई साल। तो पहले दोस्तों नौकरी जो लगती थी पहले गांव में लगती थी, एकदम शहर में नहीं ट्रांसफ़र होता था, तो गांव में लगती थी आसपास। तो मैं दादी के पास ही रही। और मेरे पिताजी जैसा मैंने बताया मतलब 6 थे, लेकिन 2 एक्सपायर, 2 ख़त्म हो गए थे, तो 4 भाई थे।
तो मैं एक ताऊ थे मेरे और 2 चाचा थे। तो हमारी मम्मी तो मम्मी पापा वगैरह हमारे ग्वालियर में रहते थे और हम 5 भाई बहन थे। तो मैं सबसे बड़ी हूँ अपने परिवार में, 3 बहनें हैं और 2 भाई। तो मैं ज़्यादातर अपनी दादी के साथ रही हूँ छोटे से ही, क्योंकि दादी अकेली रहती थी। जब हमारे छोटे वाले चाचा की शादी नहीं हुई थी तो मैं दादी के पास ही रहती थी। तो दादी के पास कोई था नहीं, तो इसलिए मतलब दादी के साथ ही रहती थी। वहीं हुई थी तो दादी से ज़्यादा लगाव था और दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी उन्हें। तो उन्हें मतलब अच्छा ही लगता था मेरे बिना। तो मैं काफ़ी समय तक, जी मान चलिए 8-9 साल, 9-10 साल मैं दादी के साथ ही रही हूँ, मम्मी पापा के पास नहीं रहती थी। मतलब कभी कभी आ जाती थी 2-3 महीने के लिए, लेकिन ज़्यादातर मैं ही रही हूँ। मैंने 8-9 साल मतलब मैं ही रही हूँ। तो दोस्तों मेरा वहीं जन्म हुआ, वहीं खेली कूदी बढ़िया। मतलब माँ का माहौल जमाने चलिए भले ही खतरनाक कुछ भी था, लेकिन 48-50 साल पहले तो बहुत अच्छा माहौल था। मतलब ऐसा माहौल था दोस्तों के आसपास, जैसे बच्चा कहीं खेल भी रहा है तो लोगों की चिंता नहीं रहती थी कि बच्ची भी, मतलब लड़की अब तो छोटी, लड़कियों को नहीं छोड़ सकते। मैं मतलब घर में रहती नहीं थी, जैसे कहते हैं ना बच्चे, आसपास खेलती रहती थी। तो अब आसपास जो पड़ोस होते थे वो भी घर जैसे होते थे दोस्तों, बहुत अच्छे रिश्ते होते थे। और कहते हैं ना अभी आंटी अंकल बोलते हैं, पहले कोई आंटी अंकल नहीं बोलता था, पहले बुआ चाची ताई ये बोलते थे, मौसी। मतलब ऐसे रिश्ते थे पहले, आसपास भी ऐसे रिश्ते रहते थे। ये खून के रिश्ते नहीं होते थे, जो आसपास होते थे उनसे कोई अंकल आंटी जानते ही नहीं था कि अंकल आंटी बोला जाता है। तो हमारे मतलब चाचा ने एक को मतलब बहन बनाया था तो हम उनसे बुआ बोलते थे। मतलब एक दादी थी, उनके बच्चे, तो हम उनसे बुआ चाचा बोलते थे हम लोग। तो उनके यहाँ खेलना रहता था, मैं घर में रहती नहीं थी, बाहर खेलती रहती थी, जैसे बच्चे खेलते छोटे रहते हैं। तो 5-6 साल तक तो नहीं, मैं मुझे 6-7 साल से जरूर पता है मुझे कि मतलब घर पे बहुत कम मतलब होते थे हम, जब कोई बच्चा आ जाता, काम वाम कुछ रहता नहीं है। दादी ने अपने स्कूल में नाम लिखवा दिया था। पहले तो दोस्तों लेट स्कूल जाते थे, तो 4-5 साल की हुई तो दादी ने अपने स्कूल में नाम लिखवा दिया था। सरकारी स्कूल में थी दादी, तो मैं चली जाती, दादी साथ ले जाती थी, वहीं पढ़ती रहती थी। तो ज़्यादा खेलने कूदने में मतलब ऐसे तो पढ़ाई तो ज़्यादा, मतलब उस टाइम ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे पढ़ाई के प्रति दोस्तों। तो वैसे ऐसे ही बचपन निकलता रहा, धीरे धीरे 4-5 साल की हो गई। फिर दादी ने स्कूल में आया तो स्कूल मतलब थोड़ा आए, खेले, दादी के साथ पढ़े आए, घर में खेलते रहे, इधर उधर कूद लिए, बस ये। फिर कुछ टाइम बाद छोटे वाले चाचा की शादी हो गई, तो हमारी चाची आई। वो हमारी चाची बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। मैं कहना चाहूँगी जो मेरी माँ अभी तक मुझे नहीं समझ पाई, मुझे प्यार नहीं दे पाई, वो चाची ने मुझे प्यार दिया। मतलब मैंने ये समझ लीजिए कि सगे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती थी वो, अपने सगी बेटी जैसा रखती थी। आज भी मैं अपनी चाची को याद करती हूँ। इतना टाइम हो गया, हमें बहुत टाइम से मिले नहीं है, मतलब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये आपको पता है कि हर घर में देख लीजिए, बहुत गिने चुने घर हैं हिंदुस्तान में जहाँ एक दूसरे से लगाव हो, खून के रिश्ते वहीं घर में ही दुश्मन पैदा हो जाती हैं। बाहर लोग फिर भी एक बार हमदर्द जता देंगे, लेकिन घर में लोग ऐसे रहते हैं जैसे दुश्मन रह रहे हो, पता नहीं किसने किसका क्या खा लिया। तो मेरे चाची दोस्तों बहुत, चाचा चाची जो छोटे, मतलब सबसे छोटे, एक तो बड़े चाचा चाची थे, वो बाहर जॉब करते थे, नौकरी में थे दोनों जने। जैसे मैंने बताया कि मैं हायर एजुकेटेड, मतलब बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षित परिवार में पैदा हुई थी। तो दादी परदादी हेडमास्टर नहीं थी, जाहिर सी बात है कि कोई बच्चे अनपढ़ तो रहेंगे नहीं। मेरे पापा हेडमास्टर थे, ताऊ जी हमारे कोर्ट में बाबू थे, और चाचा हमारे पशु विभाग में डॉक्टर थे, और एक चाचा ITSC की तो सिलाई करते थे। तो मतलब चारों जने कमा रहे थे, और चाची हमारी हेडमास्टर नहीं थी। बड़ी वाली चाची थी, हमारी छोटी चाची कुछ नहीं करती, सिलाई वगैरह करती थी। छोटी चाची के पास रहती थी मैं भिंड में, तो वही मुझे देख रेख मतलब करना, खिलाना पिलाना, जब जो कुछ भी होता था, बिल्कुल अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। कभी कुछ काम के लिए कुछ भी नहीं, जैसे रहता है ना कि भाई अपना बच्चा नहीं है तो अपन उसको इस्तेमाल करना, मतलब उसे काम करवाना, वो कुछ भी नहीं करवाती थी। यहाँ तक दोस्तों मुझे ना खाना, मतलब कुछ भी खाना है, कपड़े वपड़े, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था मुझे, कुछ भी काम नहीं करने। कुछ भी अगर झाड़ू उठा ली, खेल खेल में कुछ कर रही हूँ तो डांटती थी कि तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम खेलो, तुम काम के लिए नहीं हो, काम में करूँगी, तुम खेलो ना। मुझे कपड़े धोना, नहाना धुलाना, सब कुछ जैसे माँ करती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा किया मेरी चाची ने। आज भी मैं चाची को याद करती हूँ। आज रिश्ते ऐसे नहीं रहे, कहीं मौका लगा कर मिलने का तो मिलेंगे, लेकिन आज भी मैं अपनी माँ को याद नहीं करती, वो चाची को जरूर याद करती हूँ कि मेरी चाची मतलब छोटी वाली बहुत अच्छे से रखा उसने मुझे। मैं चाचा चाची दोनों इतने अच्छे से प्यार करते थे, बहुत ही अच्छी, सगी बेटी से ज़्यादा। मतलब कभी कोई काम के लिए कि भाई जिठानी की बच्ची है तो उसको मतलब ऐसे रखना, कभी नहीं। खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं, मुझे कपड़े मतलब नहाई नहलाना दिलाना सब कुछ। कहीं भी घूमती फिरती रहती थी, कहीं भी घूमती कभी खेलती रहती, कुछ भी करती रहती। अब जैसे छोटे में दोस्तों रहते हैं ना, छोटे रहते हैं तो लड़कियों वाले खेल, वो गुड्डा गुड़ियों की शादी होती थी पहले, तो हम लोग ये करते थे, चाचा क्या है सिलाई करते थे, तो कपड़े बचते थे, कतरन बचती है, सिलाई होती थी हमारे यहाँ घर पे। चाचा बहुत अच्छे टेलर हैं छोटे वाले, तो सिलाई कपड़े बचते थे, तो वो गुड्डा गुड़िया बना देते। आपने देखा वो अख्तीज पड़ती है ना, अख्तीज पे तो गुड्डा गुड़िया शादी करते हैं। हम लोग क्या ऐसे कपड़े गुड्डा गुड़िया बना देते थे, फिर उनकी शादी वादी करते थे बढ़िया। मतलब ऐसे पहले ऐसे खेल खेलते थे, पहले तो कुछ होता नहीं था, मतलब खिलौने विलौने ऐसी चीज़ें तो आसपास के बच्चे इकट्ठे कर लेती थी और बढ़िया आ जाते थे। फिर खटिया सॉरी दोस्तों,
खटिया रहती है ना, जो आपने देखी होंगी, जो उसकी जूट की रस्सी की खटिया बनाते थे पहले, खटिया बोलते हैं, अब तो दिखती भी नहीं है। तो उनको बढ़िया इधर उधर करके रख लेती थी, उन पर कपड़े डाल लेते थे बढ़िया, तो घर बन जाता था। ऐसे खेल खेलते थे हम लोग छोटे में। तो आसपास के इकट्ठे कर लेते थे, मोहल्ले के सहेलियाँ आ जाती थी बहुत सारी, छोटे छोटे कुछ लड़के भी आ जाते थे बढ़िया, चलो मैंने शादी वादी करेंगे बढ़िया। तो चाची से छोटी छोटी चीज़ें मतलब इकट्ठी करके अनाज इकट्ठा कर लेते थे कि शादी करेंगे तो उसमें खाना वाना भी तो करेंगे। नौता नौता बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे 5 नौता बोलते हैं गाँव में। तो चलो बोले सबका नौता करेंगे ना, तो खाना भी तो बनेगा। तो चाची से छोटा छोटा अनाज इकट्ठा कर लेते थे, गेहूँ चावल वावल, जैसे हमारे क्या दोस्तों मतलब आते थे, खेती तो नहीं होती, तो वैसे ही लेते थे, मोल लेते थे। तो हम चाची से थोड़े से गेहूँ चावल सब इकट्ठा करके भर के रख लेते थे। फिर बढ़िया जो बच्चे खेल खेलते, गुड्डे गुड़ियों की शादी करते थे बढ़िया, और खेल खेलते थे, अकेले रहते थे बढ़िया खेलने के लिए। बहुत मज़ा आता था दोस्तों। कहते हैं अब जो बच्चे जो कर रहे हैं मतलब मोबाइल ये पता नहीं क्या क्या उसमें लगे हुए हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी बचपन खो ही गया। जो हम लोगों ने जो ज़िंदगी जी है ना दोस्तों, जो अपन लोगों ने जो बचपन जी चुके, वो तो अब दिखाई नहीं देती कहीं भी। तो बहुत मज़ा आता था, ना टीवी ना कुछ, मतलब कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छे से लाइफ, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, बढ़िया मस्त खेलते रहते थे, इधर उधर की चिंता भी नहीं। जैसे अभी तो आसपास देख रहे हैं कितना मतलब मुश्किल घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था पहले, बहुत अच्छा माहौल था। तो ऐसे करके मेरा बचपन निकलता रहा, धीरे धीरे बड़ी होती गई। मतलब 9-10 साल की हो गई थी, उसके बाद मैं पापा मम्मी के पास आई थी। मतलब तब तक दादी के पास ही पढ़ती रही। हाँ, कभी छुट्टी होती थी फिर चली जाती थी। पहले मम्मी पापा के पास तो कम ही आती थी, जैसे कभी मौका लगा 1-2 महीने के लिए तो आती थी, दादी के पास ही रहती थी। वहाँ अच्छा लगता था दोस्तों, बचपन वहीं पैदा हुई थी मैं, तो वहीं अच्छा लगता था मुझे दादी के साथ। और दादी का भी लगाव बहुत था मुझसे, क्योंकि छोटा कोई था नहीं, तो दादी के पास, इसलिए दादी को अकेले बुरा लगता था। तो दादी मुझे छोड़ती नहीं, वो वहीं रखी थी मुझे। हालांकि मेरी दादी को ज़्यादा वैसे कह रहे हैं, पहले औरतों को ज़्यादा देखना, औरतों की सोच होती लड़कियाँ उन्हें पसंद नहीं होती, खुद औरत होने के बाद ही। लेकिन मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, भले उनकी सोच भी ऐसी थी, लेकिन मुझे बहुत प्यार करती थी वो शुरू से। मैं और दोस्तों मेरा वैसे नाम, मतलब घर का जो भी प्यार से नाम बुलाते थे, गुड्डो गुड्डो बोलती थी, मेरे घर का नाम था अनकाना ठाकुर, नाम मेरा वैसे बाहर का। तो और तो प्यार से चाची मारी ऐसे बुलाती थी मतलब। तो ऐसे करके बचपन निकलता रहा, धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर पापा मम्मी के पास आई, तो फिर वहाँ से फिर काम शुरू हो गया, मतलब वहाँ से ये जवानी चली है। फिर बचपन 9 साल की हुई, मतलब 10 साल की होते होते मैं 9 साल की हुई थी, तो घर पे आ गई थी, मतलब ग्वालियर आ गई थी फिर पापा मम्मी के पास। तो मान चलिए फिर बचपन वहीं ख़त्म हो गया मेरा। मतलब वहाँ तो चाची ने कुछ नहीं करा है, लेकिन माँ के पास आई तो हमारी माँ थोड़ी सी पुराने विचारों की, गाँव की हैं। ग्वालियर है, उसके पास डबरा है, डबरा के पास एक गांव है, वहाँ की है हमारी मम्मी। तो अच्छे खासे मम्मी हमारी, मतलब बहुत ही पैसे वाले परिवार से हैं। मतलब खेती है, हमारे मामा के खेती थी, अच्छी खासी खेती थी, 80-90 बीघा ज़मीन, और गाय भैंसे थी घर में, कुछ दूध वगैरह होता था। और नाना हमारे सरपंच थे, मामा पहलवान थे। तो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से आई थी मम्मी हमारी। मतलब पहले ये पढ़ाई लिखाई तो कम देखते थे, पहले पैसा रुपया ज़्यादा देखते थे। तो दोस्तों मम्मी पापा के पास आ गई, उसके बाद मांगी चलिए कि बचपन फिर ख़त्म, एक तरह से ख़त्म ही हो गया। मतलब काम की जिम्मेदारी आ गई 9 साल की उम्र में ही। तो मुझसे छोटे 4 बहन भाई और भी थे, हम 5 बहन भाई थे। तो माँ को हमारी पता नहीं जिम्मेदारी क्या होती हैं, तो फिर ऐसे करके मेरे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी आ गई 9 साल की उम्र में। फिर मुझे ये नहीं पता कि बचपन, मतलब 7-8 साल तक जो मस्ती करी वो करी, उसके बाद बचपन ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपको यहीं विराम देना चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपका आगे का बताऊँगी। तो दोस्तों जो भी मैंने अपने बारे में जो बताया, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।